नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः मैं विजय आपके सामने बिना पानी कंपटीशन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी अपन ने मैथ्स में साधारण ब्याज कंप्लीट किया और साथ साथ में डिमांड आ रही थी रीजनिंग की कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अपन आज मैथ्स को ना करते हुए रीजनिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रीजनिंग का वेटेज सब जगह है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग का वेटेज नहीं लागू, खाली रीड की क्लास में छोड़ के, ठीक है। तो अपन इसको कंटिन्यू करेंगे और रीजनिंग को भी मैथ्स के तरह अपन लगातार क्लास लगाने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, आपने तू तो है ही, पहले तेरे लिए, हाँ तेरे लिए स्टार्ट किए भाई। तो हाँ जी ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग को आपको पहले बता दूं, रीजनिंग खाली रीट के एग्जाम जो टीचिंग लाइन के एग्जाम है उनको छोड़ते हुए बाकी सारे एग्जाम के अंदर रीजनिंग का काफी वेटेज रहता है, ठीक है। हाँ, रेलवे के अंदर तो रीजनिंग है ही है, रेलवे के अंदर मैथ रीजनिंग दोनों ही है ना। मैथ को बंद नहीं करेंगे, मैथ को भी स्टार्ट करते हैं साथ साथ में रीजनिंग टॉपिक लेके आएंगे। तो रीजनिंग के अंदर आज जो स्टार्ट करेंगे वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना, ठीक है। कोशिश करूंगा सारे समझ में आ जाए, चार, तीन चार या पांच जितने भी लेक्चर होंगे अपन सारे लेक्चर। हाँ हाँ ठीक ठीक। हाँ, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना, काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना। देखो, इसके अंदर आकृतियों की गणना में आपसे क्या क्या पूछ सकता है। एक नंबर आपसे सीधी रेखा की संख्या पूछ सकता है। दो नंबर आपसे विकर्ण पूछ सकता है, इसमें कितने विकर्ण है, डायग्राम दे देगा और उसमें पूछ लेगा इसमें विकर्ण कितने हैं। तीन नंबर आपसे पूछ सकता है इसमें त्रिभुज की संख्या। चार नंबर पूछ सकता है आपको इसमें वर्ग की संख्या। पांच नंबर पूछ सकता है आयत। छह नंबर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समान जितने भी चतुर्भुज है वो सारे पूछ सकता है। और फिर व्रत पूछ सकता है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, 3D टाइप के अंदर फिगर हम वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर त्रिभुज का पूछा जाता है और वर्ग का पूछा जाता है, ज्यादा ही दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन सारे चलते हुए करेंगे। टॉपिक कौन कौन से इसके अंदर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको ट्रायंगल, त्रिभुज की गणना करना पूछेगा, वर्ग की गणना करना पूछेगा, आयत की गणना करना पूछेगा, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये सारे इसमें पार्ट आ जाएंगे। इसमें पूछ लेगा आपसे, पांच नंबर आपसे व्रत पूछ लेगा, छह नंबर आपसे सीधी रेखा पूछ लेगा, सीधी रेखा। सात नंबर आपसे विकर्ण की संख्या पूछ लेगा, विकर्ण। लगभग ये पैटर्न रहता है इसमें काउंटिंग फिगर के अंदर। और काउंटिंग फिगर के अंदर इंपॉर्टेंट, वापस बोल रहा हूँ, काउंटिंग फिगर के अंदर इंपॉर्टेंट जो है त्रिभुज और वर्ग, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी लेटेस्ट आपने जो ऐसे पेपर हुआ था उसमें और जो राजस्थान पुलिस पेपर उसमें देखा होगा, अच्छे लेवल क्वेश्चन ना कि मॉडरेट आते, इतने टफ नहीं आते रीजनिंग के अंदर, हर कोई कर सकता है। चलो अब त्रिभुज, हाँ हाँ हाँ, बढ़िया भाई बढ़िया। त्रिभुज अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज को लेते हैं। त्रिभुज को कोशिश करूंगा जीरो लेवल से उठाते हुए इसको आगे लेके जाएंगे, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं त्रिभुज को। देख, इसको पहले रफ कर दे, उतार दिया, इसको रफ कर देते हैं। त्रिभुज को आगे स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज को। एक नंबर दिखाई दे रहा ना त्रिभुज, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। इसे टाइप फर्स्ट मान सकते हो, इसे टाइप फर्स्ट बोल सकते हो। चार नंबर,
5 नंबर, 6 नंबर, दिखा दे रहा है? 6 नंबर, ये जो त्रिभुज बनाया था फर्स्ट पार्ट उसमें एक लाइन ड्रॉ करो। 7 नंबर, जो दूसरा पार्ट बनाया था उसमें एक लाइन ड्रॉ करो। 8 नंबर, दिखा दे रहा है? 8 नंबर, एक लाइन ड्रॉ यहाँ। 9 नंबर, 9 नंबर में मान लो 2 लाइन ड्रॉ कर दी। 10 नंबर, एक लाइन ड्रॉ की, 2 लाइन ड्रॉ की और 3 लाइन ड्रॉ की। 11 नंबर, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, देखो ये फर्स्ट पैटर्न है। इस फर्स्ट पैटर्न में क्या ध्यान रखना है, इसमें तो हर कोई बता देगा त्रिभुज की संख्या कितनी है, एक। इसमें त्रिभुज कितने हैं, एक तो लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, एक बड़े वाला। तो आपको गिनने नहीं है त्रिभुज, आपको इसमें नंबरिंग करनी है। आपको इसमें नंबरिंग करनी, नंबरिंग कर देना। तो 1 और 2 नंबरिंग कर दी और इन नंबरिंग को जोड़ देना। 1 और 2 टोटल कितना हुआ, 3। यहाँ पे भी वही नंबरिंग काम करना, 1 2 3 4, इन सबको जोड़ोगे तो आएगा 10। यानी कि इसमें त्रिभुज की संख्या 1, इसमें 3, इसमें 10। इसमें त्रिभुज की संख्या निकालनी है 2 3 4 5। मैंने नंबरिंग की है और कुछ नहीं किया, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो 5 4 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6, ये टोटल जोड़ोगे तो इसमें आ जाएगा 21। आई बात समझ? करना कैसे, कैसे जोड़ रहा हूं, देखो आपको जोड़ने का तरीका क्या है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 तक नंबर लिखे, इनको जोड़ने का तरीका क्या है, 6 लिखो, लास्ट जो नंबर है वो लिखो, इससे अगला नंबर लिखो और 2 से डिवाइड कर दो। 2 से कटा 3 बार, 3 7 21। सेम इसी में यहाँ पे अप्लाई करो। 5 तक नंबर चला, 5 के अगला वाला नंबर लिखो 6, 2 से डिवाइड कर दो, 2 दिया 6, 5 दिया 15। सेम यहाँ पे भी पोर्शन वही चल रहा है। 4 लिखा, 4 के आगे 5 लिखा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। आई मेरी बात समझ? यानी कि आपको त्रिभुज काउंटिंग के अंदर करना क्या है, जस्ट नंबरिंग करना और नंबरिंग करने के बाद में इनको जोड़ना है और कुछ नहीं। तो इसमें त्रिभुज 1, इसमें 3, इसमें 10, इसमें 15, इसमें 21, ऐसे और भी अगर आ जाते हैं त्रिभुज तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, अगर इस लाइन को भूल जाता हूं तो त्रिभुज तो एक ही था, लेकिन जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी तो त्रिभुज में एक लाइन ड्रॉ करने पे 2 पार्ट बन गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो जैसे 2 पार्ट बनते हैं तो 2 से गुणा कर दो, तो 2 1 2। 2 कौन से भी, एक तो ऊपर वाला हो गया और एक बड़े वाला हो गया, ये 2 हो गए। सेम यहाँ पे वही चीज अप्लाई करनी, आपका काम नंबरिंग करना, नंबरिंग करो। 1 और 2 कितने हुए, 3 हो गए। अब बीच में एक लाइन ड्रॉ की हुई है, एक लाइन जैसे कट करते 2 पार्ट बनते तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 1 2 3 4, इन सबको जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा, 10। कितनी लाइन ड्रॉ की बीच में, एक लाइन ड्रॉ की। एक लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये हुआ कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया। यहाँ पे एक तो था ही था, अब इसमें 2 लाइन ड्रॉ की, 2 लाइन ड्रॉ करने में कितने पार्ट में, 1 2 3, तो मैं क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 3। सेम यहाँ पे कहानी 1 2 3 4, इन सबको ऐड करेंगे 10। कितने पार्ट डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 40। सेम यहाँ पे कहानी 1 2 3 4 5 6, करने का तरीका बताया था, जोड़ने का तरीका बताया था। 6 है, 6 से अगला नंबर 7, तो 6 और 7 कर देना और 2 से भाग लगा देना, टोटल हो जाएगा 21। या आगे 21, कितने पार्ट डिवाइड है, 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 5 1 5, 5 2 10, टोटल कितना हो जाएगा 105। यानी जितने पार्ट बनते हैं
उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल काउंटिंग करके जितने पार्ट बनते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके सामने आंसर आया। इसमें किसी को डाउट आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसमें तरीका एक और ध्यान रखना, देखो अगर रफ कर दो, ठीक। अब इसमें देखो, मान लो किसी ने कहा इसमें कितने त्रिभुज, एक तो ये, दूसरा एक ये कर दिया, तीसरा एक ये कर दिया, चौथा एक ये कर दिया। इसमें भी दो पार्ट डिवाइड हो गए, इसमें दो पार्ट, इसमें दो पार्ट, इसमें दो पार्ट, लेकिन ये अलग है। इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट, इन तीन का रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन इसका रिजल्ट अलग आएगा। कैसे? यहाँ पे तरीका वही है अप्लाई करना आपको, एक और दो नंबर लीजिए, टोटल हो गए 3, और एक और दो पार्ट डिवाइड था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, टोटल आया 6। सेम कहानी यहाँ पे देखो, ये भुजा बीच में से लिए, ये भुजा बीच में से ली, ये भुजा बीच में से, ये भुजा बीच में से लाइन ड्रॉ किया आपने, तो एक और दो नंबर लिखना, टोटल हो गए 3, और दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना 6। सेम कहानी यहाँ पे, एक और दो टोटल हो गया 3, दो पार्ट डिवाइड हो रहा है, एक और दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 6। लेकिन यहाँ पे इस जो लाइन को ड्रॉ किया है, ये दोनों लाइन के बीच में से ड्रॉ नहीं हुई, ध्यान रखना, ये सिर से ड्रॉ हुई है, ये पैटर्न अलग बनता है। इसमें 6 मत कर देना, ये तरीका मत फॉलो कर देना कि 1 और 2 3 का डबल 6, ये अलग है, ध्यान रखना, इसमें 6 नहीं बनेगी। तो इसमें क्या बनेगी, इसमें तरीका क्या है, इसका तरीका क्या बता रहा हूं आपको, देखो इसमें आप क्या करना, ये तो गलत हो गया, इस तरीके से मत करना, आपका काम दिखा देना नीचे, आपका काम क्या है, 1 और 2, 1 प्लस 2 लिखना, ठीक है। ये जो नंबर लिखे हुए थे इनको ऐसा लिखते हैं। अब एक लाइन बीच में ड्रॉ की गई है, लाइन कितनी, एक, जब एक लाइन आती है तो एक बार बढ़ाते लिखो, एक के बाद 2 लिखो, 2 के बाद 3 लिखो, बस 1 और 2 3, 3 और 2 5, टोटल कितना 8। इसमें 6 नहीं है, इसमें 8 है, वो 8 है, इसमें देखो 6 मिल जाएंगे, इसमें 6 कौन कौन से, एक ये वाला, 2 नंबर, बड़े वाला 3, बड़े वाला 4, ये बड़े वाला 5, और एक फुल बड़े वाला 6। वापस देखो, एक लेफ्ट साइड में दिख रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और बड़े वाला 6 दिखाई दे रहे। सेम कहानी इसमें भी देखो, ये एक, ये वाला, ये वाला, ये एक, ये 2, ये टोटल 3, ये 4, ये 5, और बड़े वाला 6। इसमें भी देखो 6 दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5, और बड़े वाला 6। अब इसमें देखो, आपने कहा सबसे पहले 1, चलो ठीक है, फिर कहा 2, चलो ये भी ठीक है, फिर कहा 3, चलो ये भी ठीक है, फिर आपने कहा कि सर ये रहा एक छोटा सा 4, चलो 4, फिर एक ये बड़े वाला 5, चलो 5, फिर एक ये वाला 6, एक ये वाला 7, और एक बड़े वाला 8। तो इसमें 8 बने, 6 नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। ये कब बनेगा, इसमें देखो जो बीच में लाइन ड्रॉ की गई थी वो भुजा के बीच में से, ये भी जो लाइन ड्रॉ की है वो भुजा के बीच में से, ये भी जो बीच में लाइन ड्रॉ की है वो भुजा के बीच में से, लेकिन ये जो लाइन ड्रॉ की गई है एक तो भुजा के बीच में और एक सेंटर से, यानी सॉरी सिर से ड्रॉ की गई है। जब सिर से ड्रॉ करते हैं तो ये तरीका फेल हो जाएगा, आपको ये तरीका फॉलो करना है। इस तरीके के ऊपर मैं 7-8 क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समझना आगे, ये रफ कर दो, तो देखो देखो ये एक लाइन, 1 2 3, और मैंने एक लाइन,
अब ये लाइन है मैंने सेंटर से ड्रॉ की है, सॉरी शीर्ष से ड्रॉ की है, ये और एक दो तीन, ये शीर्ष से ड्रॉ करते हुए बीच में लेके गया हूं, यहाँ पे शीर्ष ना ड्रॉ करते ऐसे लेके जाता हूं, तो ये तो नॉर्मल वाला ही है, यानी ये वाला ये करो चाहे ऐसे करो, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। और कौन सा बेसिक तरीका, एक दो तीन चार टोटल हो गए 10, एक लाइन ड्रॉ करने से दो पार्ट बने, एक ऊपर एक नीचे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 20। एक तो ये सेम कहानी इसमें लागू होती है, एक दो तीन चार टोटल 10, दो पार्ट में डिवाइड हो गए, दो से गुणा कर दूंगा आ जाएगा 20। लेकिन यहाँ पे कहानी अलग है, यहाँ पर कहानी अलग है। यहाँ पे कैसे करें, काम तो वही है, गिनती करनी है और लिखने का तरीका ये है 1 + 2 + 3 +, ठीक है। लाइन कितनी गई बीच में से, एक लाइन गई, तो एक बार बढ़ा के लिखो, दो, एक से बढ़ाया दो, दो से बढ़ाया तीन, तीन से बढ़ाया चार, चार से बढ़ाया पांच। आई बात समझ में? इनको जब जोड़ोगे तो आएगा 10, ऊपर वाला जोड़ा तो आ गया 10, 5 और 9 10 11 12 13 14, इनको जोड़ा 14, इन दोनों को जोड़ा तो आ गया 24। यानी इसमें आपको 20 नहीं दिखाई देंगे, जैसे इसमें 20 थे, इसमें 20 थे, इसमें 20 नहीं है, इसमें 24 है। आई मेरी बात समझ में? तो चलो इसी के ऊपर प्रैक्टिस और करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं। चलो करो रफ। देखो क्वेश्चन में लिखा ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, इसको यहां से ड्रॉ किया। अगला मैंने यहां से ड्रॉ किया और एक यहां से ड्रॉ किया। अगला एक मैंने यहां से ड्रॉ किया, एक भी यहां से ड्रॉ किया। तीनों के अंदर देखो आपको डायग्राम अलग दिख रहा है, लेकिन चीज एक ही है। यहां त्रिभुज था, इस त्रिभुज के अंदर एक शीर्ष से लेके बीच में ड्रॉ किया, दूसरा शीर्ष लिया बीच में ड्रॉ किया, एक शीर्ष लिया बीच में ड्रॉ किया, दूसरा शीर्ष लिया बीच में ड्रॉ किया, एक शीर्ष लिया बीच में ड्रॉ किया, दूसरा शीर्ष लिया बीच में ड्रॉ किया। यानी कि तीनों डायग्राम दिखने में अलग लग रहे होंगे, लेकिन है एक ही तरीका। और तरीका क्या यही है, एक और दो नंबरिंग लिखो, तो एक और दो नंबरिंग लिखो, एक और दो नंबरिंग लिखने के बाद में बीच में से एक लाइन जा रही है, एक बढ़ा के लिख दो, दो और तीन, तो ये हो गए 3 और ये हो गए 5, टोटल 8। सेम कहानी यहाँ पे नंबरिंग इस बार नीचे आधार इसको माना था, आधार इसको मान लो, इसको आधार मानेंगे तो एक और दो नंबरिंग कर दी। जब एक और दो नंबरिंग कर दी तो बीच में से एक जा रही है, तो एक और दो 3 हो गए। अब एक नंबरिंग, इस नंबरिंग करने के बाद में एक बीच में से जा रही है, एक बढ़ाते हुए दो और 3 5, टोटल 8। सेम कहानी यहाँ पे नंबरिंग तो एक और दो, मैंने एक और दो लिखा। अब एक और दो पे एक बीच में लाइन जा रही है, ये तो दोनों सेम ही हो गए, ये दोनों सेम ही हो गए, चेंज कर देते हैं। एक ये ड्रॉ कर दिया, एक ये ड्रॉ। अब भी देखो वही है चीज, इसको बेस मानो एक और दो, ये एक और दो 3, बेस मानो तो एक लाइन जा रही थी क्रॉस करते हुए, एक बढ़ा के लिख दिया, ये हो गए 5, टोटल कितना हुआ? आ रही बात समझ में? यानी तीनों डायग्राम देखने में अलग लग रहे हैं, लेकिन तीनों के अंदर चीज एक ही है, बस फर्क कितना है। ये ट्रायंगल था, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया और इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, उल्टा घुमाया, बाकी तीनों चीजें सेम है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये लाइन ड्रॉ की, मैंने एक लाइन निकाली, आपने इसका आंसर दे दिया। मैंने एक लाइन ड्रॉ की और यहां से दो लाइन निकाली, ये अब करते हैं। एक लाइन ड्रॉ की, यहां से मैंने 3 लाइनें निकाली, इस पे करते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या चीज है, वही चीज बेस बताइए। देखो बेस 1 और 2 आपने लिखा, 1 और 2 टोटल कितना 3। इस बेस 1 और 2 में लाइनिंग कितनी जा रही है,
एक लाइन जा रही तो एक बार बढ़ाते हुए तो बढ़ाया तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, टोटल हो गए 5, टोटल है 8, इन सबको जोड़ दिया। सेम कहानी यहाँ पे एक और दो, मैंने लिखा एक प्लस दो, कितना हुआ 3। अब इन आधार एक और दो में लाइनें कितनी क्रॉस हो रही, एक लाइन क्रॉस हो रही है और दो लाइन क्रॉस हो रही है, दो बार बढ़ा के लिखना है, दो बार बढ़ा के लिखना है। ये दो लाइन क्रॉस हो रही है तो दो बार बढ़ा के लिखना है, एक बार बढ़ाया ये लो, अब दूसरी बार बढ़ाऊंगा, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, तो देखो क्या है, तीन और दो 5, 4 और 3 7, 7 3 10 5 15, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो एक और दो, मैंने लिखा एक और दो, कितना हुआ 3। अब इस बेस के ऊपर लाइनें कितनी जा रही क्रॉस करते हुए, 1 2 3, तो तीन बार बढ़ाते हुए लिखना है, एक बार बढ़ाया ये लो, दूसरी बार बढ़ाया ये लो, तीसरी बार बढ़ाया ये लो, 3 2 5 4 3 7 5 4 9, आया समझ, 7 3 10 19 और 5 24, टोटल कितना हो गया 24। इसको चाहे ऐसे करो चाहे इसे घुमा के नंबरिंग यहाँ पे भी लिख सकते हो, चाहो तो नंबरिंग यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4, तो आप लिख दो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, दिखा दे रहे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, नंबरिंग आपने यहाँ पे लिखी 1 2 3 4, नंबरिंग लिखी, इन चार पार्ट में डिवाइड एक लाइन कर दिया, एक लाइन डिवाइड करिए तो एक बार बढ़ा के लिखिए, एक बार बढ़ाओगे तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद 4 3 7 8 9 10, 5 4 9 10 11 12 13 14, 14 और 9 कितना हो गया, क्या हो गया 4 3 7 8 10 हो गया 10, टोटल कितना हो गया 24। यानी कि चाहे तो आप आधार इसको मानो तो भी आंसर 24 आएगा, आधार इसको मानो तो भी आंसर 24 आएगा, जो आपको सूटेबल हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, आंसर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये ठीक है। अब मैंने आधार इसको मान लिया, दिखा दे रहा है 1 2 3 4, आधार इसको मान लिया, नंबर लिखना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, आधार इसको माना है, लाइन कितनी क्रॉस कर रही है 1 2 3, तीन लाइन क्रॉस कर रही है, तीन बार बढ़ाते हुए लिखना है, तीन बार बढ़ाते हुए, एक बार बढ़ा दो, ये एक बार बढ़ा दिया, दूसरी बार बढ़ा दो, ये दूसरी बार बढ़ा दिया, और तीसरी बार बढ़ा दो, ये तीसरी बार बढ़ा दिया। ऐसा मतलब लाइन तीन क्रॉस हो रही थी तो तीन बार बढ़ाते लिखा, अगर लाइन ये वाली एक क्रॉस होती तो एक बार लिखता, अगर दो लाइनें क्रॉस होती तो दो बार लिखता, तीन लाइन क्रॉस हुई तो एक दो तीन, तीन बार बढ़ाते हुए लिखा, टोटल जोड़ा तो कितना हो गया 10, 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया 14, 6 4 10 15 और 3 18, 6 5 11 18 4 22, 8 9 10 4 14, 3 4 5 6, टोटल हो गया 64। आया समझ, ये तरीका है, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, आपको लगता है वो सेम चीज है, आप लोग क्या करते हो 1 2 3 4 टोटल 10 करते हो, और फिर 1 2 3 तीन पार्ट 1 2 3 4 चार पार्ट में डिवाइड होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो गलत हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आया समझ में तरीका, चलो इसको करें रफ। तो त्रिभुज के अंदर अभी अपन ने दो पैटर्न किए, मिलते जुलते दो पैटर्न, आगे पैटर्न कौन सा होगा या टाइप ए की कह सकते हो इस चीज को। अब टाइप ए के अंदर और आगे चलते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया ये पूछेगा त्रिभुज की संख्या याद करो, इसमें त्रिभुज की संख्या पूछेगा, एक मान लो एक ये दे दिया,
अगला दे दिया आपको, ये दे दिया, एक आपको ये दे, सॉरी ये नहीं, 2 मिनट क्या हुआ, 2 मिनट, एक ये दे दिया, ठीक है। इनमें अपन एक और देते चलो, एक ये दे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो नंबरिंग करनी है वो नंबरिंग क्या है, देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे इसको 2 पार्ट में छुपाना है, एक ही पार्ट दिख रहा है, सेम डिटो को भी यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4, इन चारों को जोड़ोगे तो आएगा 10, सेम कहानी 1 2 3 4, इनको जोड़ूंगा आएगा 10, 10 और 10 20 प्लस, देखो जैसे लेफ्ट में दिख रहा है वैसे वैसा राइट में दिख रहा है, 1 2 3 4 ऐड करोगे तो आएगा 10, सेम कहानी यहाँ पे 10, 10 और 10 20, अब एक इधर वाला हो गया, ये एक ये वाला, दोनों को मिलकर बना रहा है 21, एक ही हो गया 22, एक ही हो गया 23, दिखा दे रहा है, और एक ही हो गया ये वाला, टोटल 24 है, 4 और बन गए, तो टोटल कितने में 24। वापस बोल रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में देखो 1 2 3 4, ये वही है जो अपन त्रिभुज को काउंटिंग करके नंबरिंग करके और ऐड करते थे, इसमें 10 राइट साइड में 10, इन दोनों से मिलकर और त्रिभुज बन रहे हैं, तो 1 2 3 और 4, यानी जब दो त्रिभुज आपस में मिलते हैं तो आपस में नया त्रिभुज और बनता है, तो 4 नए त्रिभुज बने थे। अब इसमें देखो आप तो बोझो ऊपर क्या है, आपको सिर्फ बस दिखा 1 2, आपने नंबरिंग लिखी और इसको कह दिया 3, 1 और 2 ऐड करोगे 3 आएगा, इसमें देखो 1 2 3 नंबरिंग दिखी 3 तक, इनको ऐड करोगे तो हो गया 6, इसमें देखो 1 2 3 4 नंबरिंग 4 तक दिखाई दे रही है, इनको ऐड करोगे आ जाएगा 10, 1 2 3 4 नंबरिंग ऐड करोगे आ जाएगा 10, इन सबको आपको ऐड करना है, तो 10 10 20 6 26 और 3 29, टोटल त्रिभुज की संख्या 29। सेम कहानी यहाँ पे करनी है आपको, नंबरिंग लिखनी है 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा 15, 5 और 9 10 11 12 13 14 और 15, सेम कहानी यहाँ पे 1 2 3 4 5, नीचे से स्टार्ट करना है और चलते चलते ऊपर तक चलना है, 1 2 3 4 5, इसमें भी टोटल 15। अब देखो यहाँ पे आगे लाइन ही जा रही है, लाइन यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ इसके जस्ट ऊपर नंबरिंग करनी है आपको, 1 2 3 टोटल 6, अब लाइन यहाँ तक आ रही है, नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 टोटल 3, यहाँ पे 1 2 टोटल 3, तो 15 15 30 और 6 36 और 6 42, टोटल कितना हो गया 42, 15 15 30 6 36 37 38 39 40 40 40, टोटल कितना हो गया 42। इसमें देखो इसमें 1 2 3 4 टोटल हो गए 10, 1 2 3 4 टोटल हो गए 10, लेकिन इस बार इनको जब आपस में मिलाते हैं, इसको और इनको, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन जब आपस में मिलता है तो कोई नया त्रिभुज नहीं बन रहा है, कोई भी नया त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसलिए अपन कहेंगे 10 और 10 टोटल कितने 20। इसमें देखो ये वही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो और ये क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं, इनमें डिफरेंस है क्या बताना, देखो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था ना, ये वाला और ये वाला सेम क्वेश्चन है, इसमें मैंने क्या सिखाया था, नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो आपने नंबरिंग की थी और ऐसे लिखा था, सिर से निकली है एक लाइन निकली, 2 लाइन निकली, तो 2 बार बढ़ा के लिखो, 2 3 4 3 4 5, तो ये 3 2 5 6 हो गया, ये 4 3 7 2 9 हो गया, 5 4 9 10 11 12, आई बात समझ, तो 9 और 6 15 16 17 और 10 27, टोटल कितना हो गया 27।
सेम वही कहानी है, नंबरिंग चाहे इस तरफ करूं चाहे नंबरिंग इस तरफ करूं, एक ही बात है। मैंने नंबरिंग यहाँ पे कर दी 1 2 3, तो मैं लिखूंगा 1 + 2 + 3। इन नंबरिंग के अंदर लाइन कितनी क्रॉस कर रही है, 2 लाइनें क्रॉस कर रही है, तो 2 बार बढ़ा दी, 2 3 4, 3 4 5, 3 3 6 4 3 7 2 9 5 और 9 10 11 12, 6 9 12, ये 6 9 12, सेम ही कहानी है कि अलग नहीं है। टोटल हो गया 27, दिखा दे, टोटल हो गया 27। ये तरीका था, ये पहला पार्ट था जिसमें आपको बताया कि तरीका सेम, पहला पार्ट जिसके अंदर त्रिभुज की काउंटिंग इसी प्रकार करनी है आपको, ठीक है। आज एक क्वेश्चन और करवाता हूं इसी पैटर्न के अंदर, क्वेश्चन तो बहुत है त्रिभुज में, लेकिन टाइप अपना एक कंप्लीट हुआ है। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, देखना एक क्वेश्चन और ड्रॉ करते हैं, दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां से एक, यहां से लाइन ड्रॉ करो, यहां तक की लाइन, तीसरा यहां से लाइन ड्रॉ करो, चौथा यहां से लाइन ड्रॉ करो, पांचवा यहां से लाइन ड्रॉ करो। ये डायग्राम आ गया, दिखाई दे रहा है, ये लाइन है, एक ये लाइन है, अब दिखाई दे रहा है, ये लाइन मैं भी दिखाई दे रहा होगा। अब कैसे करें, तरीका वही है जो मैंने सिखाया, आप नीचे से स्टार्ट करो, आपको खाली एक नंबर दिख रहा है, एक लिख दो, यहाँ पे 1 2 3 दिख रहा है, एक दिख रहा था, एक लिख दो, 1 2 3 दिख रहा था, इनको जोड़ दो, 6 हो गया, 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ना आपको, तो टोटल कितना हो जाएगा 15, 5 और 9 10 11 12 13 14 और 1 2 3 4 5 6 7, जब इनको जोड़ोगे तो टोटल हो जाएगा 28, इन सब को जोड़ोगे तो टोटल हो जाएगा 28, इनको जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 45, जब इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 45। कैसे करना तरीका बता रखा मैंने आपको, 9 तक संख्या आ रही है, 9 से गुणा लिखो 10 और 2 से भाग लगा दो, 2 पंजे 10 9 पंजे 45, टोटल कितना हो गया 45। अब क्या करना, आपको इन सब को ऐड करना है, ठीक है। हाँ 8 5 5 10 18 18 19 20 21 23 24 25 का 5 आ गया, 2 3 4 5 5 4 9, टोटल हो गए 4, यानी कि इसमें त्रिभुज की संख्या टोटल कितनी होगी 95, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसमें त्रिभुज निकाला है, कल अपन इसका दूसरा तरीका सीखेंगे, एक तरीका और आता है तीसरा, यानी कि इसमें जितने भी त्रिभुज के तरीके बन गए जो टिक बेस्ड पर बनते हैं, हम सारे त्रिभुज अपन करेंगे, चाहे क्लास 5 या 6 जितनी भी क्लास लगेगी, त्रिभुज को कंप्लीट करेंगे, फिर वर्ग करेंगे, फिर आयत करेंगे, फिर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, फिर वृत्त करेंगे, ठीक है। फिर विकर्ण और जो सीधी रेखा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज इतने रखते हैं, उसके बाद में आगे कंटिन्यू जा रखेंगे। ओके, थैंक यू, वंदे मातरम।